फिल्म शुरू होती है और एक प्यारी सी लड़की मीराबेल को दिखाया जाता है, जहां उसकी नानी उसे जादुई कैंडल के बारे में बताती है। वो कहती है कि सालों पहले जब मेरे तीनों बच्चे पैदा हुए थे, तब मुझे और तुम्हारे नानू को हमारा घर छोड़कर भागना पड़ा। हमारे साथ और भी बहुत से लोग नई जिंदगी की तलाश में आगे बढ़े थे, पर तुम्हारे नानू हमें बचाने के लिए वापस लौट गए और गायब हो गए। पर उनके जाते ही हमें ये जादुई कैंडल मिली, जिसने हमारी पूरी जिंदगी बदल दी। इस कभी ना बुझने वाली कैंडल ने मेरे पूरे परिवार को रहने के लिए जादुई आशियाना दिया, जो कि हमारा कसीता है, और एक प्यारा सा गांव दिया, एनकेंटो, और जादुई शक्तियों का तोहफा भी दिया। और आज ये तुम्हें भी तुम्हारा तोहफा देगी। तुम भी सबकी तरह खानदान का नाम रोशन करना। मीराबेल नानी से पूछती है कि मुझे क्या तोहफा मिलेगा नानी? तो नानी कहती है कि तुम बहुत खास हो, तुम्हें तुम्हारी ही तरह एक खास तोहफा मिलेगा। जिसके बाद मीराबेल अपने जादुई तोहफे को लेने जादुई दरवाजे के पास आ जाती है। और अब सीन शिफ्ट होता है। हमारी नन्ही मीराबेल अब बड़ी हो गई है और वो बहुत सुंदर है। मीराबेल सुबह सुबह अपने काम में लग जाती है। तभी गांव के नन्हे मुन्ने बच्चे उससे पूछते हैं कि आज का जादुई गिफ्ट क्या है। तो मीराबेल बताती है कि वो तो आज रात को मेरे कजन को मिलेगा। तब वो उससे उसके जादुई गिफ्ट के बारे में पूछते हैं, जिस पर मीराबेल कहती है कि मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं कर सकती। मैं तो एक छोटा सा हिस्सा हूँ माद्रिगार का, जो कि मेरा परिवार है। और मीराबेल उन्हें अपने पूरे परिवार के बारे में बताती है, जिसमें वो अपनी मौसी के बारे में बताती है कि इनके साथ साथ मौसम हमेशा चलता है। वो रूठ जाए तो बारिशें गिरे छम छम। फिर है मामा ब्रूनो, पर वो गायब हो गए, कहाँ गए जाने ना हम। और मेरी मॉम है खास, मिठाई खिलाकर कर देती है वो हर इलाज। और ये दोनों है मेरे पापा और मेरे मौसा, जो बने हैं माद्रिगार के दामाद। और नानी, जिसने हम सबको जोड़ा है और हमेशा एकता से रहना सिखाया है। ये है मेरी कजन डोलेरिस, जो सुन सके सब कुछ। और कजन कैमिलो, जो बदले भेस गिरगिट जैसे। और एंटोनियो को तो आज तोहफा मिलेगा। और ये दोनों है मेरी बहनें, इजाबेला जो कि एकदम परफेक्ट है, और मल्लिका है ये फूलों की, और लुइसा ये है ताकतवर और हिम्मत वाली। और ये है मेरी फैमिली माद्रिगार। पर बच्चे पूछते हैं कि तुमने तुम्हारा गिफ्ट तो बताया ही नहीं। पर मीराबेल उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करती है। पर तभी डोलेरिस कह देती है कि मीराबेल को तो गिफ्ट मिला ही नहीं, जिसे सुनकर सब बच्चे चौंक जाते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत उदास होगी ना। पर मीराबेल कहती है कि नहीं, मैं भी उतनी ही स्पेशल हूँ जितनी की मेरी फैमिली है। और फिर वो घर के अंदर आ जाती है, जहाँ पर एंटोनियो के गिफ्ट सेरेमनी की तैयारी बड़ी ही जोरों शोरों से चली होती है, जहाँ मीराबेल भी सबकी मदद करना चाहती है। पर बेचारी मीराबेल उसका हर काम उल्टा पुल्टा हो जाता है। तब नानी उससे कहती है कि तुम ये सब काम रहने दो, आज रात सब सही होना चाहिए, इसलिए जिसका काम उसी को साजे। जिससे मीराबेल उदास हो जाती है और अपने कमरे में आ जाती है, जहां एंटोनियो घबराया हुआ बेड के नीचे छिपा होता है। तो मीराबेल उससे कहती है कि डरो मत, तुम्हारा गिफ्ट सबसे खास होगा। जिस पर एंटोनियो कहता है कि काश तुम्हें भी गिफ्ट मिला होता, तुम्हारा भी अपना डोर होता। पर मीराबेल कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मेरे पास तुम सब हो, मैं बहुत खुश हूँ। वहीं सब लोग उनके घर कसीता में आने शुरू हो जाते हैं। सभी कसीता का जादू देखकर हैरान और बहुत खुश होते हैं। और अब वो घड़ी आ जाती है जब एंटोनियो को उसका गिफ्ट मिलने वाला है। एंटोनियो मीराबेल को भी अपने साथ लेकर आगे बढ़ता है, जिससे मीराबेल को याद आता है कि मैं भी अपने गिफ्ट के लिए ऐसे ही आगे बढ़ी थी, पर मेरा दरवाजा गायब हो गया था। उसी तरह आज एंटोनियो भी अपने गिफ्ट के लिए आगे बढ़ता है और उसे उसका गिफ्ट मिल जाता है। एंटोनियो को एनिमल्स बहुत पसंद होते हैं, इसलिए अब वो हर एनिमल को समझ सकता है और वो सब उसके दोस्त बन जाते हैं। सभी नया तोहफा पाकर बहुत खुश हो जाते हैं
एंटोनियो का कमरा बहुत ही बड़ा और सुंदर होता है, जहाँ अब एंटोनियो अपने सारे एनिमल्स दोस्त के साथ रहने वाला है। सभी एंटोनियो के लिए बहुत खुश होते हैं, सब मिलकर फोटो खींचते हैं, पर वो मीराबेल को तो जैसे भूल ही गए हैं, जिससे मीराबेल बहुत उदास हो जाती है और वो खुद को ही मनाने की कोशिश करती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। पर तभी मीराबेल देखती है कि उनका घर कसीदा टूट रहा है, हर तरफ दरारें फैल रही है और शम्मा बुझने वाली है। वो ये बात जाकर सबको बताती है, पर सबके देखने पर सब कुछ ठीक होता है, जिससे मीराबेल बहुत परेशान हो जाती है। उसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता, जिसके बाद रात में मीराबेल उसी बारे में सोच रही होती है और वो जादुई कैंडल को देखने के लिए पहुंच जाती है, जहां पर वो अपनी नानी की बातें सुन लेती है। उसकी नानी बहुत परेशान होती है, उन्हें भी पता होता है कि उनके घर में दरारें पड़ रही है और जादुई लौ बुझ रही है। वो कहती है कि कोई तो हमारे करिश्मे को बचा लो, जिसे सुनकर मीराबेल कहती है कि मैं बचाऊंगी करिश्मे को। और वो डोलोरेस से जाकर पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि करिश्मे को क्या हुआ है, क्योंकि डोलोरेस को सब पता होता है। जिस पर डोलोरेस मीराबेल को बताती है कि मुझे बस इतना पता है कि कल पूरी रात लुइसा की आंख फड़क रही थी। जिसके बाद सब परिवार वाले अपना खाना खाने पहुंच जाते हैं, जहां नानी सबको बताती है कि मारियानो आज इजाबेला का हाथ मांगने वाला है, जिसके लिए हम सबको तैयारियां करनी है। वहीं मीराबेल लुइसा के पीछे पड़ जाती है ताकि वो जान सके कि लुइसा को क्या हुआ है। जिस पर लुइसा पहले तो मीराबेल को इग्नोर करने की कोशिश करती है, पर आखिर में वो उसे बता देती है कि कल रात जब तुमने दरारें देखी तब मेरी ताकत कम हो गई थी। मीराबेल कहती है कि क्या, पर जादू को हो क्या रहा है। तब लुइसा कहती है कि मैंने बड़ों की बातें सुनी थी, वो कह रहे थे कि ब्रूनो मामा ने जादू को लेकर एक झलक देखी थी, तुम इस बारे में उनके टावर में जाकर पता कर सकती हो। जिसके बाद मीराबेल ब्रूनो मामा के कमरे में पहुंच जाती है, जहां रेत ही रेत होती है। वहां पर मीराबेल को टूटे हुए कांच के टुकड़े मिलते हैं, जिसमें उसे अपनी तस्वीर दिखाई देती है, पर तभी कमरे में रेत बढ़ने लगती है। मीराबेल सारे टुकड़ों को बैग में भरकर वहां से बाहर निकल जाती है और अपने कमरे में आ जाती है, जहां वो उन टुकड़ों को जोड़ती है, जिसमें वो खुद को देखती है। तभी उसके पापा वहां आ जाते हैं। मीराबेल उनको सारी बात बताती है और उसे लगता है कि ये जो भी हो रहा है इन सब की वजह वो है। उसके पापा ये सब छुपाने के लिए उन टुकड़ों को अपनी जेब में डाल देते हैं और मीराबेल को चुप रहने को कहते हैं। वहीं अब मारियानो इजाबेला को देखने घर में आ जाता है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होता है, पर तभी शरारती गिलहरियां मीराबेल के पापा के जेब से उन टुकड़ों को निकाल देती है और उन्हें जोड़ देती है, और वो झलक सबके सामने आ जाती है और उनके घर में दरारें आना शुरू हो जाती है, जिससे सब घबरा जाते हैं। तभी मीराबेल देखती है कि चूहे उन टुकड़ों को कहीं ले जा रहे हैं। वो उनका पीछा करती है और एक खुफिया रास्ते में पहुंच जाती है, जहां उसे ब्रूनो मामा मिलते हैं और वो देखती है कि ब्रूनो मामा ने घर की दरारों को भर रखा है और उसे ये भी पता चलता है कि ब्रूनो मामा कभी कहीं गए ही नहीं थे, वो छिपकर यहीं रह रहे थे। वो उनसे पूछती है कि आप जाकर भी क्यों नहीं गए, तो ब्रूनो मामा कहते हैं कि मेरा गिफ्ट फैमिली की मदद नहीं कर रहा था, पर मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ। तब मीराबेल पूछती है कि मैं आपकी झलक में क्यों थी, जिस पर ब्रूनो मामा बताते हैं कि ये झलक मैंने उस दिन देखी थी जब तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट नहीं मिला था। माँ को जादू की फिक्र हो रही थी, तो वो भविष्य देखने की जिद करने लगी। तब मैंने देखा जादू खतरे में है और मैंने तुम्हें देखा। मैंने देखा जैसे तुम्हारा भविष्य लिखा जाना अभी बाकी है, पर मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था कि सब यही कहेंगे कि ये ब्रूनो है, हमेशा बुरी खबर ही देता है, इसलिए मैं बिना कुछ कहे चला गया। जिस पर मीराबेल ब्रूनो मामा को एक और भविष्य की झलक देखने को कहती है, इससे शायद मेरी कुछ मदद हो जाए। जिस पर ब्रूनो मामा कहते हैं कि उसके लिए मुझे कोई बड़ी जगह चाहिए। तभी एंटोनियो वहां आ जाता है और कहता है कि मुझे चूहों ने सब बता दिया है,
आप मेरे कमरे में भविष्य देख सकते हैं। और वो तीनों एंटोनियो के कमरे में आ जाते हैं, जहाँ पर ब्रूनो मामा अपने जादू से मीराबेल को उसका भविष्य दिखाते हैं, जिसमें वो देखती है कि जादुई करिश्मे को ठीक करने के लिए मीराबेल को इजाबेला को गले लगाना होगा। पर मीराबेल इससे परेशान हो जाती है, क्योंकि उसकी और इजाबेल की बिल्कुल भी नहीं बनती। पर फिर भी वो उसके कमरे में उसे मनाने आ जाती है, जहाँ इजाबेला खुद ही परेशान होती है। वो मीराबेल से बहुत गुस्सा होती है। वो मीराबेल को बताती है कि मुझे ये शादी नहीं करनी है, मैं ये शादी सिर्फ फैमिली के लिए कर रही हूँ। जिस पर मीराबेल कहती है कि ओ इजाबेला, तुमने ये बात किसी को क्यों नहीं बताई? और वो उसका मूड ठीक करने की कोशिश करती है। फिर वो दोनों मिलकर बहुत मस्ती करती है और वो दोनों गले से लग जाती है। उनके गले लगते ही कैंडल की रोशनी और तेज हो जाती है और वो दोनों ही बहुत खुश होती है। पर तभी नानी वहाँ आ जाती है। वो उन दोनों को डांटने लगती है। मीराबेल उन्हें सारी बात बताती है, पर वो उस पर गुस्सा हो जाती है। वो उससे कहती है कि मीराबेल, दरारें आने की वजह तुम हो, ब्रूनो तुम्हारी वजह से गया, सबकी वजह तुम हो। जिस पर मीराबेल कहती है कि मैं आपको कभी भी खुश नहीं कर पाऊंगी, चाहे मैं जितनी भी कोशिश कर लूं। आपको फैमिली की परवाह नहीं है, आप हो जो हमारा घर तोड़ रही हो, करिश्मे के मिटने की वजह आप हो। और तभी घर टूटने लगता है, चारों तरफ दरारें आने लगती है। मीराबेल कैंडल को बचाने की कोशिश करती है और वो किसी तरह कैंडल को बचा लेती है, पर तभी पूरा घर टूट जाता है। जादुई घर कसीता आखिर में भी किसी तरह मीराबेल को बचा ही लेता है, पर उसके खुद के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और जादुई करिश्मा भी बुझ जाता है और सारा जादू गायब हो जाता है। सब ये देखकर परेशान हो जाते हैं और मीराबेल वहाँ से दूर चली जाती है। सब उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं मिलती। तब नानी उसे ढूंढते हुए उस तक पहुँच जाती है। मीराबेल नानी से माफी मांगती है, पर नानी कहती है कि तुम्हारी गलती नहीं है, ये वही नदी है जहाँ हमें अपना करिश्मा मिला था। मुझे करिश्मे का वरदान मिला, एक दूसरा मौका मिला। मैं उसे खोने से इतना डर गई कि मैं भूल गई कि वो करिश्मा मेरे अपनों से बड़ा नहीं है, तो तुम मुझे माफ कर दो, सारी गलती मेरी ही है। जिसके बाद वो दोनों इमोशनल हो जाती है। मीराबेल कहती है कि नानी, हमें ये करिश्मा मिला क्योंकि आप हो, हम एक फैमिली है क्योंकि आप हो, और जो भी टूटा है उसे हम मिलकर जोड़ देंगे एक साथ। और वो दोनों गले लग जाती है। तभी ब्रूनो मामा भी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि मीराबेल की गलती नहीं है, मैंने ही उसे झलक दिखाई थी। पर नानी उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि सब बीती बातें भूल जाओ। और वो तीनों खुशी खुशी वापस घर लौट जाते हैं, जहाँ वो सब मिलकर फिर से अपने घर को बनाना शुरू कर देते हैं। सारे गांव वाले भी उनकी मदद करते हैं और फिर से प्यारा घर बना देते हैं। अब उसे खोलने के लिए सब मीराबेल को कहते हैं और जैसे ही मीराबेल दरवाजे को छूती है तो पूरा घर फिर से जादुई बन जाता है और सब खुशी से झूम उठते हैं और सबको उनकी जादुई शक्तियाँ वापस मिल जाती है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और रोज ऐसी ही प्यारी प्यारी मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जी हाँ, सही सुना, मैं आपके लिए रोज एक प्यारी सी मूवी लेकर आऊंगी ताकि मेरे दोस्तों के साथ प्यार बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।